Hello everyone and welcome back to Aptitude Wizards. This is the second lecture और इसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ सीरीज़ कंप्लीशन दैट इज़ अल्फ़ाबेट सीरीज़. सिलेबस में मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ की पोजीशनिंग कहाँ होती है. सेकेंड चैप्टर होने वाला है आपका, सेकेंड लेक्चर होने वाला है, सेकेंड वीडियो होने वाला है. तो आज वो वीडियो आ गया. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंसेप्ट देखने हैं. बहुत सारे नहीं, सबसे बेस्ट बात है इसमें एक ही कंसेप्ट देखना है. अनलाइक नंबर सीरीज़ हमने जैसे 7 कंसेप्ट देखे थे, बिकॉज उसमें परमिटेशन कम्बिनेशंस बहुत बढ़ जाते हैं. यहाँ तो सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स है, हार्डली हमको कुछ करना पड़ेगा. और एक ऐसी ट्रिक है जो अमेजिंग है, उससे इतने सारे सवाल सॉल्व हो सकते हैं, इतने अच्छे लेवल के सवाल भी ईजीली सॉल्व हो सकते हैं. और सबसे बेस्ट बात है कि वो आपका टाइम नहीं खाती, वो आपको चीज़ें ईजी करके देती है. अल्फ़ाबेट सीरीज़ ऐसे देखा जाए तो काफ़ी ईजी है, इतना डिफ़िकल्ट तो है ही नहीं. प्रॉब्लम क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. आप इसे सॉल्व करते रहते हैं, आप अल्फ़ाबेट्स गिनते रहते हैं, अल्फ़ाबेट्स के बीच में डिफरेंस गिनते हैं. और सबसे बड़ी बात, आपको रिवर्स ऑर्डर में अल्फ़ाबेट्स तो याद ही नहीं होते कभी. तो ऐसे समय पे क्या होना चाहिए, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, तो इस बात को ध्यान रखते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो. ओके, तो चलो सबसे पहले थोड़ी सी कोई बेसिक बातें कर लेते हैं. बेसिक बातें क्या होती है भाई, ये होती है कि आपके टोटल नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं इंग्लिश में वो होते हैं 26. करेक्ट, ये बेसिक बात होती है. स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड गोइंग टू जेड. ये स्मॉल भी हो सकते हैं, इनका राइटिंग टाइप जो है थोड़ा डिफ़र करता है, और ये जो है कैपिटल भी हो सकते हैं. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, ये डिफरेंट है बिकॉज आपको कभी कभी जो क्वेश्चन है वो इन टर्म्स ऑफ स्मॉल अल्फ़ाबेट्स दिया जाता है और कभी कभी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल लेटर्स दिया जाता है. तो दोनों आने चाहिए, पता होना चाहिए कि ये है. तो कंसेप्ट में एज अ पॉइंट ऐड होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो एंड देन गोइंग टू द मेन कंसेप्ट. नेक्स्ट क्या चीज़ है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं जो आपके लिए एक सजेशन लाई हूँ वो ये है कि आपको अपनी अल्फ़ाबेट सीरीज़ को कन्वर्ट करना चाहिए नंबर सीरीज़ में. अल्फ़ाबेट सीरीज़ को, दिस इज़ द ट्रिक फॉर यू. ओके, दिस इज़ द ट्रिक फॉर यू. करेक्ट, ये ट्रिक है आपकी कि आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ को कन्वर्ट करना चाहिए नंबर सीरीज़ में. कन्वर्ट करना चाहिए नंबर सीरीज़ में. फेयर. ये तो थोड़ा सा लग रहा होगा कि कैसे नंबर सीरीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ओके, लेट मी एक्सप्लेन. 26 अल्फ़ाबेट्स को मैंने 26 नंबर्स दिए. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. 26 अल्फ़ाबेट्स को मैंने 26 डिफरेंट नंबर्स दिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग टू 26, which are basically the ranks of alphabets in alphabetical order, in alphabetical series. समझ रहे हैं बात को? ए को मैं फर्स्ट रैंक दे रही हूँ, बी को मैं सेकंड रैंक दे रही हूँ. ये मैं इनकी प्लेसिंग कर रही हूँ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में. ठीक है, हर अल्फ़ाबेट को एक रैंक मिल रहा है. दैट मीन्स ईच अल्फ़ाबेट करस्पॉन्ड्स टू अ नंबर. बात समझ रहे हैं आप मेरी? कहने का क्या मतलब है, ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड. इसमें मैं ए को रैंक 1 दे रही हूँ, ये रैंक है एक तरह का. इसको सेकंड रैंक दे रही हूँ, इसको थर्ड रैंक दे रही हूँ, फोर्थ डॉट 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 डॉट. इन दिस वे इसको 26 दूंगी तो इसको 27 दूंगी तो इसको इसको 26 दूंगी तो इसको 25 दूंगी और इसको 24 दूंगी. सो दीज आर द रैंक्स, करस्पॉन्डिंग रैंक्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, अब मैं आपसे कहती हूँ अगर आपको किसी भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को कन्वर्ट करना है नंबर सीरीज़ में तो आपको उसका करस्पॉन्डिंग रैंक पता होना चाहिए. अब आप बोलेंगे तो मैं पहले एक पेपर में मिलते ही मुझे सारे अल्फ़ाबेट्स लिख लेने चाहिए, उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग रैंक लिख लेने चाहिए और फिर सॉल्व करना चाहिए. स्टॉप, ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो. कॉज द रीज़न इज़, अगर आपको मान लो गिन के 2 ही सवाल मिले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के पूरे पेपर में से, तो उसके लिए आप इतना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे. इन स्टडी बहुत अच्छा होगा कि आपको सारे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ और उनके रैंक्स याद रहे. तो अब ये तो नया टेंशन है. पहले तो टेबल्स याद करते थे, क्यूब्स याद करते थे, प्राइम नंबर्स याद करते थे, स्क्वायर्स याद करते थे. पिछले वीडियो तक तो ये था. अब मैं आपसे कह रही हूँ कि ओ गॉड, अब आपको 26 लेटर्स याद करने हैं. तो वो तो याद है, चलो ठीक है, और उनके करस्पॉन्डिंग नंबर्स याद करने हैं. बहुत ही टीडियस जॉब है. इस टीडियस जॉब को
थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए आई हैव अ वेरी गुड टेक्निक. ओके, दिस इज द ट्रिक. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द टेक्निक. यू मे ऑल्सो कॉल इट एज कंसेप्ट और योर बेसिस. तो हम इसे नाम देंगे थंब रूल. ठीक है, ये हमारा थंब रूल रहेगा. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको जो है रेड कलर से लिख रही हूँ. फाइन, ये है हमारा थंब रूल. ओके फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द थंब रूल? ये अगर आपने लिख लिया तो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैं इसे मिटा रही हूँ. ठीक है, मैं इस फर्स्ट पॉइंट को मिटा रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ थंब रूल जो है सबसे ऊपर रहे. थंब रूल क्या है? थंब रूल, ये ट्रिक को अप्लाई करने के लिए थंब रूल आना बहुत ज़रूरी है. और यही हर प्रॉब्लम में लगाऊंगी मैं. एक ही कंसेप्ट. ठीक है, पहले 7 देखे थे ना नंबर सीरीज़ में, अब एक ही देखना है और एक ही समझना है. और याद भी मत करोगे ना, नहीं करोगे ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इतना ईजी है कि आपको अपने आप ही समझ जाएगा. द टेक्निक इज़ इजोटी. थोड़ा सा एब्सर्ड फील हो रहा है ये सुन के. इजोटी क्या है? ये कोई नया एब्रिविएशन है? नहीं, कोई ख़ास नहीं है, बस ऐसे ही बनाया हुआ है. अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स में दिया हुआ है ऐसे टेक्निक्स. उन सबको पढ़ कर गैदर करके मैं ये टेक्निक आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ. ओके, व्हाट इज़ इजोटी टेक्निक? मुझे पता है ए को याद रखना मेरे लिए डिफ़िकल्ट क्यों नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट पोजीशन पे है. 1 नंबर तो सबको याद रहता है. जेड को याद रखना डिफ़िकल्ट नहीं है बिकॉज वो 26th पोजीशन पे है. राइट? सो यस, ए को याद करना बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है बिकॉज वो फर्स्ट पोजीशन पे है. बी को भी याद करना नहीं होता है क्योंकि ये स्टार्टिंग के एलिमेंट्स है, तो इनको याद करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है. सवाल आता है जेड का. जेड को भी याद करना डिफ़िकल्ट नहीं है बिकॉज वो 26th लेटर है. राइट, वो लास्ट लेटर है, तो ये इतने हमें याद रह जाते हैं. लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ आपको ई जे ओ टी वाई इन 5 के याद रख लीजिए, बाकी आपको आ जाएंगे बिकॉज इनको इस तरह बनाया गया है, इनको इस तरह सेलेक्ट किया गया है कि ये इक्वली स्पेस्ड है. ठीक है, सो एज सून एज यू एनकाउंटर एन अल्फ़ाबेट इन द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, कहीं ना कहीं इसके बहुत पास होगा. सो इफ़ यू रिमेंबर द रैंकिंग ऑफ दीज अल्फ़ाबेट्स, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू फाइंड व्हाट इज़ द रैंक ऑफ दैट अल्फ़ाबेट विच यू आर इन नीड ऑफ. करेक्ट? सो इनका कैसे याद रखेंगे? अभी इनको भी याद रखना पड़ेगा, मतलब 5 न्यू नंबर्स याद रखने पड़ेंगे. विद दिस आप कहेंगे चलो ठीक है याद भी रख लेंगे, बट वो भी नहीं याद रखना पड़ेगा बिकॉज ये इक्वली स्पेस्ड हैं, तो इनमें भी कुछ पैटर्न है. इनको सिलेक्ट ही लॉजिकली किया गया है. ठीक है, इनको लॉजिकली सिलेक्ट किया गया है. अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा तो ये जो है वो 5th पोजीशन पे, ये 10th पोजीशन पे होता है, ये 15th पोजीशन पे होता है, ये 20th एंड ये 25th पोजीशन पे होता है. चाहे तो आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये एब्रीवेशन याद रखना है, इजोटी. ठीक है, इसकी स्पेलिंग EJOTY होती है. और ये इसके करस्पॉन्डिंग रैंक्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 है. 5 का टेबल तो सबको याद रहता है. ठीक है, तो इसलिए 5, 10, 15, 20 और 25 इनके करस्पॉन्डिंग रैंक रहने वाले हैं. तो ये हमारा थंब रूल हो गया. तो अगर आपको थंब रूल समझ गया है, आपको ट्रिक समझ में आ गई है, तो थंब रूल के बिना ट्रिक तो नहीं लगा सकते. बिकॉज मैंने आपको कहा कि हर अल्फ़ाबेट सीरीज़ को आपको एक नंबर सीरीज़ में कन्वर्ट करना है. मैं आपको कुछ भी रैंडम अल्फ़ाबेट सीरीज़ दे दूँगी, उसे आप नंबर सीरीज़ में कन्वर्ट कीजिए. नंबर सीरीज़ में कन्वर्ट करने के बाद आप ये इजोट, मतलब अगर उसे आपको कन्वर्ट करना है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम थंब रूल के कारण कन्वर्ट कर पाएंगे. सो एग्ज़ाम्पल क्या ले सकते हैं बताइए? देखिए, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, कुछ डिस्कस कर लेते हैं. लेटर रैंडम आर ले लिया. ठीक है, आर ले लिया. क्या बोलेंगे? आर का क्या होगा? ABCD से गिनना शुरू करोगे, उंगलियां ख़त्म हो जाएगी पर नंबर नहीं आएगा. ऐसा मत करो. आर किसके पास आता है? RST. ठीक है, दिख रहा है. T को 20th नंबर दिया है, तो R को क्या दोगे? 18, बिकॉज उसके बाद S आता है और फिर T आता है, तो R को डायरेक्टली क्या दोगे? 18. आपको ये बात समझ में आई? एक और एग्जाम्पल लेते हैं. लीजिए G. ठीक है, G क्या करेंगे? G किसके पास आता है? EFG. यहाँ से चाहो तो यहाँ से चाहो GHIJ, जो भी करना है कर सकते हो. अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना ज़्यादा आता है तो अच्छा है, ऐड करना आता है तो भी अच्छा है, यहाँ से कर लीजिए. बिकॉज मुझे G जो है वो E के ज़्यादा पास दिख रहा है, तो EF एक आएगा और G, तो मतलब 5, 6, 7, मतलब G हो गया 7. इज़ दैट क्लियर? एक और लेते हैं.
एच का बताइए, एच का क्या होगा? HIJ। थोड़ा सा सीरीज़ बोलेंगे ना आप तो आपको इनमें से कोई एक मिल जाएगा। मैं क्या कर रही हूँ, एच सुनते ही मेरे दिमाग में HIJKL ऐसा होगा, राइट। पी बोलते ही LMNOP ऐसे मेरे दिमाग में आता है, LMNOP, PQRST, QRST ऐसे क्लब्स में मुझे याद रहते हैं, ठीक है। किसी को भी याद रहता है बिकॉज हमने इतना सारा रिसाइटेशन किया है नर्सरी क्लासेस में कि वो हमारे मुंह पे ही रहता है। अच्छा, T PQRST, अच्छा UVWXYZ, इस तरह, राइट। सो करना कुछ नहीं, जैसे किसी अल्फ़ाबेट को एनकाउंटर करोगे, जैसे एच यहाँ पे मुझे मिला, मैं कहूँगी HIJ। जे का वैल्यू 10 पता है, एच का क्या हो जाएगा 8, HIJ। इसका मुझे 10 पता है तो इसका क्या हो जाएगा 8, करेक्ट। सो एच का बता दिया। अब मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, थोड़ा सा वी लेते हैं, ठीक है। वी बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है मुझे कभी कभी, UVWXY, ठीक है। अब आप सोचो y माइनस करो तो नहीं, थोड़ा पीछे से आ जाओ क्योंकि ये इक्वली स्पेस्ड है ना, तो PQRST, टी के ठीक बाद U और फिर V, मतलब 20, 21 छोड़ दो फॉर U एंड फॉर V यू हैव टू सिलेक्ट 22, विच मीन्स ये जो है वो 22 यानी 22nd अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का। आर यू क्लियर विद दिस कंसेप्ट? क्या ये बात क्लियर है? ये हमारा थंब रूल है। इस रूल को फॉलो करके हम किसी भी इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिक क्या कहती है हमसे कि हर अल्फ़ाबेट सीरीज़ को नंबर सीरीज़ में कन्वर्ट कर दीजिए और नंबर सीरीज़ को सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? वो 7 टेक्निक्स, वो पिछले वीडियो में जो पढ़े थे, राइट। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ रेफ़र कर लो बिकॉज बहुत बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये वीडियो, नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए पिछला वीडियो देख के आइए, राइट। नाउ नंबर सीरीज़ में कन्वर्ट करने के बाद वो 7 टेक्निक्स, मोस्टली जिसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो है TPS। सो उसे अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर डिडक्शन करेंगे। पहले हमने रीजनिंग बनाया, अब हम डिड्यूस करेंगे आंसर क्या होगा। अच्छा, नंबर में इतना आ रहा है, सो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है नंबर 18। आपने नंबर सीरीज सॉल्व की। कैसे? आपने सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स लिए, अल्फ़ाबेट्स को आपने नंबर्स में कन्वर्ट किया, नंबर सीरीज सॉल्व किया, आपका एलिमेंट 18 आ रहा है, आपके पास जो नंबर फाइनल आंसर में आ रहा है वो 18 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, 18 के करस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट ढूंढना है, ठीक है। 18 के करस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट ढूंढना है। अब वो कैसे करेंगे? तो जो ये प्रोसेस लगा है ना, इसका ही उल्टा करेंगे। देखिए 18 मतलब 15 के पास आएगा, 15 के पास भी कितना, 15 + 3 होगा, मतलब ओ के बाद मुझे नेक्स्ट थर्ड अल्फ़ाबेट जो मिलेगा ओ के बाद वो होने वाला है। सो LMNO, OPQR, थर्ड अल्फ़ाबेट इज R। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 18 के करस्पॉन्डिंग R ही आ रहा है। सो अब आप आंसर कर सकते हैं कि अच्छा ये अल्फ़ाबेट जो है वो R होगा। इज़ दैट क्लियर? तो आई थिंक मैंने इस बात को बहुत क्लियर कर दिया है। और अगर ये बात थोड़ी सी क्लियर नहीं हो पाई है तो डोंट वरी, हम जो क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब मैं एक बहुत डिटेल में एग्जांपल भी सॉल्व करूँगी और बाकी के जो सवाल है उनसे आपको ये पूरा कंसेप्ट और पूरी थियोरी क्लियर हो जाएगी। फाइन। एक छोटी सी बात और है जो चीज़ें यूज़ होती है, ठीक है। सो थर्ड थिंग जो आपको समझनी है वो है कि आपके पास इधर सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अब मैं आपको ये बार बार क्यों बता रही हूँ, आपको पता है ये बात, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज कभी कभी हम नंबर्स में इतना खो जाते हैं कि हम 26 के आगे वाला नंबर लिख देते हैं और आंसर फाइंड करते हैं। कैसे? ऐसे एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस के समय भी आएंगे, तो एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास है X, Y, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। बहुत 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 ईजी, बहुत लेम क्वेश्चन है ये, पर चलो इसको मेरे मेथड से सॉल्व करते हैं। ट्रिक क्या कहती है? अल्फ़ाबेट सीरीज़ को कन्वर्ट करो नंबर सीरीज़ में। हाँ, तो X, Y की पोजीशन क्या है, कैसे कन्वर्ट करूँगी? थंब रूल के कारण। तो 25 यानी कि यहाँ पे मेरा Y के लिए नंबर क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग नंबर क्या आएगा? वो आएगा 25 और ये आ जाएगा 24, करेक्ट। मैं आपसे कह रही हूँ आपको आगे के 2 टर्म्स ढूंढने हैं, तो आप यहाँ पे कहेंगे अच्छा ये 26 होगा और ये 27 होगा, ऐसे ही कहेंगे ना। जब भी आप ऐसा कहने वाले हो तो ये रूल याद कर लेना।
जब भी आप ऐसा कहने वाले हो कि तो यही रूल याद कर लेना, 27 पोजीशन पे कोई अल्फ़ाबेट ही नहीं है, देयर इज़ नो अल्फ़ाबेट प्रेजेंट ऑन 27 पोजीशन, यू हैव ओनली 26 अल्फ़ाबेट्स विथ यू, सो व्हाट शुड यू डू देन, व्हाट कैन वी डू? हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है। अगर आपको जब ये टेक्निक नहीं आती थी तो तब आप क्या करते थे, एक्स वाई जेड एंड देन यू यूज़ टू राइट ए। सही है, सही बोल रही हूँ मैं? ऐसे ही करते थे हम, एक्स वाई जेड लिखते थे एंड देन हम ए लिखते थे, विच मीन्स 1 to 26 नंबर्स को हमको साइक्लिक वे में बार बार यूज़ करना है। लेट मी रिपीट माई वर्ड्स, 1 to 26 नंबर्स को हमको साइक्लिक वे में, अब हमारे पास 1 से लेके इन्फिनिटी तक नंबर्स नहीं है नंबर सीरीज़ में, अब हमारे पास 1 से 26 नंबर्स है एंड देन वी हैव टू कम बैक टू 1। थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन आएगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन के बिना इस कंसेप्ट को क्लियर करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा और वो होगा भी नहीं इतने अच्छे से। इसलिए नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आई थिंक यू हैव रिटन ऑल द थियोरी। हमने 3 चीज़ें डिस्कस की है, फर्स्ट बात और थर्ड बात बहुत हद तक सेम थे, पर फर्स्ट बात मैंने जनरल लिखी थी और थर्ड बात मैंने फॉर सम पर्पस लिखी थी, ठीक है। और सेकेंड बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, अल्फ़ाबेट सीरीज़, दिस वाज द मेन ट्रिक, दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट ट्रिक, ठीक है। इसके बिना कोई सवाल नहीं करने वाले हम हर सवाल ईजी से ईजी सवाल इसी से बनाने वाले, ताकि ये हमारे इतने फ्रेंडली बन जाए, हम इस टेक्निक से इतने फ्रेंडली बन जाए कि फिर किसी भी सवाल को उसी अप्रोच से देखें, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल जब डिफ़िकल्ट होता है ना, तब इजोटी टेक्निक बहुत काम आती है। जब वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है ना, तब हमें उसका मतलब, उसका नीड नहीं समझ में आता है। बट जो मैंने अब मैं क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ, उनमें मैंने ये इंश्योर किया है कि आपको इसका इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चंस। सो नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द टेक्निक ऑफ इजोटी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि हम कुछ क्वेश्चंस देखें, कुछ सवाल सॉल्व करें जो काफ़ी ठीक लेवल के हैं। मतलब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू टू सॉल्व सम हाई लेवल क्वेश्चंस विच हैव ऑलरेडी अपीयर्ड इन यूपीएससी एंड पीओ, बैंक पीओ एग्जाम्स, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमारा थंब रूल क्या है? हमारे पास 3 क्वेश्चंस है फ़िलहाल, हमारा थंब रूल तो एक ही है, वी हैव वन थंब रूल एंड दैट इज़ इजोटी, राइट। हम इन 5 अल्फ़ाबेट्स की रैंकिंग अल्फ़ाबेट सीरीज़ में याद रखते हैं। उनकी रैंक क्या है, उन्हें याद रखना भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। यू नो दे आर मल्टीपल्स ऑफ 5, सो आई राइट 5, देन आई राइट 10, देन आई राइट 15, देन आई राइट 20 एंड देन आई राइट 25। पहला सवाल थोड़ा स्लोली सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ी धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाते हैं। सो फर्स्ट सवाल में क्या है कि मैंने आपसे कहा था ट्रिक, व्हाट इज़ द ट्रिक? नाउ दिस वाज आवर थंब रूल, सो टू apply the trick we should know thumb rule definitely. Trick is that we have to convert the alphabet series into number series. If you have not seen this video, मैंने ये पहले अपलोड कर दिया है, तो अगर ये नहीं देखा है तो पहले ये देख लीजिए, ठीक है, नंबर सीरीज़। एंड देन व्हेन यू नो हाउ टू सॉल्व नंबर सीरीज़, जब आपको पता ही है, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू 7 या 8 कंसेप्ट्स पढ़े थे हमने इसमें भी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो नंबर सीरीज़ के ऑलमोस्ट सारे सवाल बन जाते हैं और बाकी जो चीज़ें थोड़ी बहुत बचती है वो आपको आपके प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। नाउ आई हैव टोल्ड यू नंबर सीरीज़, तो नंबर सीरीज़ में एक बार अगर अल्फ़ाबेट सीरीज़ कन्वर्ट हो जाती है तो उसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। अब ये इन छोटे सवालों के लिए तो बहुत ज़्यादा वियर्ड लगेगा, बिकॉज यू मस्ट थिंक और यू मे थिंक दैट ये क्या है इतनी ईजी के लिए, मैं तो हाथ पे ही गिन सकता हूँ, मैं तो हाथ पे ही गिन सकती हूँ, दैट्स ओके। पर ये थोड़े से इजी लेवल के सवाल है, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस में जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ना हो, बिकॉज इफ़ आई एम गिवन अ सर्टेन रिलेशन बिटवीन ए एंड टी, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा अगर आप ए से लेके टी तक अल्फ़ाबेट्स काउंट कर रहे हैं कि कितने हैं। यू नो देर आर मैनी, राइट। सो इसलिए वी आर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। वी हैव टी, ओके। तो यहाँ से टेक्निक देखते ही समझ में आता है टी क्या है, 20 है। सो एक रैंडम पोजीशन से 20 मिलती है अल्फ़ाबेट सीरीज़ में। आर की बात करें, सो PQRST, देखो बहुत धीरे जा रही हूँ मैं इस बार। RST मीन्स 18, 19, 20, तो 18, ठीक है। PQR
दैट मीन्स -2 अगेन। अब यहाँ से ही मुझे समझ में आ गया, ये 2 नंबर्स देख के मुझे समझ में आ गया कि हाँ एक रिलेशन बन रहा है, बट स्टिल इस बार हम पूरे मेथड को स्टार्ट से लेके एंड तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। PQR, सो आई एम टेलिंग दिस इज 16, ओके, PQR is T, LMN, ओके। अब इस टेक्निक से जाते हैं, N किसके पास है, O के पास आता है, ठीक है, KLMNO, NO, सो दिस विल कम 14, ठीक है। O की पोजिशन 15 थी, सो आई टोल्ड N comes before O, therefore 15 minus 1, that is 14th is the rank of N in alphabet series, right? Talking about L, KLMN, right? There's another letter here in between these two, so 14 minus 2, that will give me 12, और मुझे नेक्स्ट 2 टर्म्स पूछे। सो ये नंबर सीरीज़ कन्वर्ट हो गई। इसको देख के तो बिल्कुल भी क्लिक नहीं हो रहा था कि क्या हो गए 2 आउटकम्स, पर इनको देख के बहुत इजीली क्लिक हो रहा है कि ये टर्म जो है वो हमारे अल्फ़ाबेट सीरीज़ की 10th टर्म होगी, और ये वाली जो है मतलब 10th अल्फ़ाबेट होगा, और ये वाला जो एलिमेंट है वो हमारे अल्फ़ाबेट सीरीज़ का 8th अल्फ़ाबेट होगा, राइट। अब 10th को अगर आप गिनने बैठेंगे तो भी इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, और रिवर्स ऑर्डर में अल्फ़ाबेट सीरीज़ लर्न करना बहुत मुश्किल है, एंड आई नो दिस। सो हम ऐसा काम नहीं करेंगे। वी नो 10 इज़ डायरेक्टली फ्रॉम इजोटी टेक्निक, इट इज़ J, तो आपका पहला ही ऑप्शन समझ में आ जाता है। आई हैव गिवन ऑप्शंस ओवर हियर, तो ये देखिए इन 2 में से समझ में आ रहा है कि हाँ या फर्स्ट है या तो सेकेंड है, ठीक है। सो इफ़ आइदर इट इज़ A और B, एंड देन वी हैव 8, नाउ HIJ, ठीक है, HIJ, you know this, GHIJ, that means G is at 7th position, not 8th position, because at 8th position we have H and then we have I, so H, I, J, okay, I think ये visible नहीं होगा, I must write it here, H, I, J, ठीक है। H को कौन सी पोजीशन मिल रही है, H को मिल रही है, J का मुझे पता है 10, तो ये 9 एंड देन दिस इज़ 8, तो ये 8 हो गया। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, H एट दिस पोजिशन। कलर चेंज करते हैं, 1 minute, what will be the answer then? Answer is at this position I'm having 10, that is J, and at 8th position I'm having H, so J comma H, that is option B, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज़ दिस। दिख गया करेक्ट। अगर ये दिख गया तो नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। ये बहुत स्लोली सॉल्व किया, बहुत धीरे से सॉल्व किया, क्यों? बिकॉज मैं चाहती थी कि आप एक बार इस टेक्निक से पूरी तरह से फ्रेंडली हो जाए, एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड सब्सिक्वेंटली वी विल ट्राई टू इंक्रीज आवर स्पीड, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन पे आ जाओ। आई होप आपने इसे नोट कर लिया है। Okay, B, D, F, I, L, P, and then I have a question mark. These are the 4 options. This is the thumb rule, this is the trick, and then we have to apply these 2 things on this alphabet series to convert the alphabet series into number series, and we have to apply those 7 concepts of number series here and solve it accordingly. ठीक है? I think I have made the process very clear. सो नाउ आई थिंक प्रोसेस तो एकदम क्लियर हो गई है। अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं क्वेश्चन पे, कैसे सॉल्व करना है इसको। B, A, B, ब्लू पेन प्लीज, राइट, A, B, सो सेकेंड अल्फ़ाबेट, C, D, दैट मीन्स 4th अल्फ़ाबेट। फील आ रही होगी 2, 4, शायद 6 आएगा, फिर 8 आएगा, बहुत ईजी सीरीज़ है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 1 मिनट ऐसा ख्याल आता है तो खुद को रोको, बिकॉज एग्जामिनर इतना ईजी क्वेश्चन नहीं देते, मतलब नहीं देते हैं, वो डेफिनेटली नहीं देते हैं। ये किसी को भी आता है, ये 2nd स्टैंडर्ड के बच्चे को आता है, बट उन्होंने कुछ ट्रिक दी है तभी हम डायरेक्टली कंक्लूड नहीं करेंगे, वरना हमारे स्कोर्स नीचे आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, हमारी सिली मिस्टेक्स करने के चांसेस ही इसीलिए होते हैं, राइट। हम इग्नोर नहीं करेंगे। वी हैव 2, 4, ओके, ठीक है। लेट्स सी, F, E, F, 6th, जल्दी से बोल सकते हैं। I, J, ठीक है, I, J, देखो 9 आ गया, देखो यहीं पे कहानी में चेंज आ गया। मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिया था बिकॉज आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड दिस, कि आप ऐसे जंप नहीं करेंगे कंक्लूजन पे कि 2, 4, 6 आ रहा है, सो डेफिनेटली नेक्स्ट विल बी 8, ठीक है। ऐसे कंक्लूजन्स पे हम जंप नहीं करेंगे, वी विल सॉल्व इट टिल एंड, इसलिए नंबर सीरीज में कन्वर्ट करना इज़ ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। ओके, देन वी हैव J,
के एल, ओके देखो J इज 10, K एंड L दैट मीन्स 12th, आर यू गेटिंग इट? ये 12th हो जाएगा। आई थिंक ये कलर्स विजिबल है या नहीं है? ओह वेल, ये है, थोड़ी बहुत है, ठीक है। सो दिस इज एट 12th पोजिशन, राइट, एंड देन वी हैव P, सो OP इज एट 16th पोजिशन। अब हमें फाइंड करना है, सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव कन्वर्टेड दिस अल्फ़ाबेट सीरीज इनटू नंबर सीरीज। अगर ये हो चुकी है तो नाउ वी कैन सॉल्व दिस नंबर सीरीज इजीली। ये देखो TPS लगा लेते हैं। वी हैव +2 ओवर हियर, +2 ओवर हियर, +3 ओवर हियर, +3 ओवर हियर, एंड देन आई हैव +4 ओवर हियर। तो आपको क्या दिख रहा है? कैन यू सी द ट्रेंड? आर यू एबल टू रिलेट इट? +2 +2 +3 +3 देन +4 +4, राइट? सो यहाँ पे भी मेरे पास +4 आएगा। रिवर्स TPS लगाओ। 16 and 4 is 20, so you want, means the question mark or the element over here is at 20th position in the alphabet series. यहाँ पे देखते ही पता चलता है आंसर इज T। अगर आप T को कैलकुलेट करने बैठेंगे तो फिर वो वापस गलत बात हो जाएगी। आपने इतना प्यारा प्रोसेस लगाया, इतने प्यारे रूल्स फॉलो किए हैं, सो यू शुड फॉलो देम कम्प्लीटली, ओके। तो ये 20 मिला तो T आंसर आ गया। ये आपका आंसर डायरेक्टली आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ फॉर दोज हु आर डायरेक्टली रेफरिंग द आंसर्स। ये देखो आंसर है C, दैट इज अल्फ़ाबेट T, ओके, T फॉर टॉय। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारी स्पीड आपने देखी होगी फर्स्ट प्रॉब्लम से काफ़ी थोड़ी बढ़ गई थी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा और ट्राई करते हैं बढ़ाने का। UBIPW एंड अ क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है, आई होप ये विजिबल है। इसके ये ऑप्शंस है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं पॉज करके, नो प्रॉब्लम। आई एम स्टार्टिंग इट नाउ। आई हैव U, सो T के आसपास PQRSTU, TU दैट मीन्स 21, B विच मीन्स सेकेंड, I which means IJ that means 9th, POP that is 16, PQRST UVW that is 23। देख लेते हैं 20 T UVW 20 21 22 23, राइट, करेक्ट। तो मतलब मैंने कोई भी चीज़ जिसमें मुझे थोड़ा भी डाउट था उसको मैंने छोड़ा नहीं है, उसको मैंने एक बार रेफ़र कर लिया, एक बार चेक कर लिया, ठीक है। इधर तक कहानी हो चुकी है, अब इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है चेंज आता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। हम ओरिजिनली इसे नंबर सीरीज़ में कन्वर्ट कर चुके हैं, बट प्रॉब्लम क्या थी, नंबर्स में, असलियत में जो नंबर्स होते हैं उसमें हमें इनफाइनाइट नंबर्स मिलते हैं। सो वी कैन प्रोसीड ऑन टिल एनी एक्सटेंट, ठीक है। हम ऐड कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं, यू नो वेरी वेल। बट अल्फ़ाबेट्स में ऐसा नहीं होता है। हमारे पास सिर्फ 26 रैंक्स हैं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन डिस्कशन ऑफ दीज रूल्स एंड इजोडी टेक्निक। तो आपको पता है कि सिर्फ 26 लेटर ही तो है यार। तो अगर 26 ही है तो फिर 21 के बाद 2 आना मीन्स आई एम गोइंग इन अ साइक्लिक वे, ठीक है। अब 21 - 2 आप बोलोगे यार ये तो डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये कौन सी टाइप की सीरीज़ होगी? नहीं 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 नहीं, इसको वैसे मत देखो, इसको साइक्लिक ऑर्डर में देखो। आफ्टर 26 यू आर अगेन गेटिंग 1, दिस इज़ द लॉजिक, ठीक है। ये साइक्लिसिटी है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे फिर? इसे बहुत ईजीली सॉल्व करेंगे। मुझे यहाँ पे एक 26 का मार्क रखना पड़ेगा। 21 से 26 आई हैव 5 अल्फ़ाबेट्स, राइट। सो हियर मेरे पास 5 अल्फ़ाबेट आते हैं, और 26 के बाद मेरे पास 1 आता है, एंड देन आई हैव 2, सो आई हैव 2 अल्फ़ाबेट्स मोर, ठीक है। तो 5 and 2 यानी कि इन दोनों में गैप असलियत में कितनी होगी? इन लिख देती हूँ, बाकी का लॉजिक तो आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। इन दोनों के बीच में गैप है 7 अल्फ़ाबेट्स की। नेक्स्ट वी हैव 2 and 9, तो यहाँ से तो दिख ही रहा है 7 का गैप है। देन अगेन यहाँ पे 7 का गैप है, यहाँ पे भी कितने का गैप है? 7 का ही है ना, यस 7 का है। तो ये तो एकदम कांस्टेंट बन गया। TPS लगाते ही कांस्टेंट आंसर आ रहा है, तो कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। 7 कर लो, रिवर्स TPS 23 and 7 गिव्स यू 30। अरे रे रे, फिर से रुक जाओ, 30th पोजिशन तो है ही नहीं, कोई अल्फ़ाबेट ही नहीं है 30th पोजीशन पे, सिर्फ 26 पे ही है। तो यहाँ पे रुक जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, वापस उसी साइक्लिसिटी को ध्यान में रखते हुए 23, देखो 23 + 3 यानी 26th अल्फ़ाबेट, मतलब Z मिल गया मुझे। तो 3 मैंने यूटिलाइज़ कर लिए, बचे मेरे पास 4। ने मुझे A से स्टार्ट करके 4th अल्फ़ाबेट पे जाना है, यानी 1st से 4th पे जाना है, दैट इज़ D। आर यू गेटिंग इट? ये हो जाएगा 4th। ये समझो, ये थोड़ा सा जो है डिफरेंट है, ओके। ये थोड़ा डिफरेंट है।
ये मैंने इसीलिए लिया ताकि ये कंसेप्ट भी एक तरह से सॉल्व हो जाए. इट इज़ द रूल ऑफ साइक्लिसिटी. मैंने एक्सप्लेन किया था 26 अल्फ़ाबेट्स के बारे में, बट आई डिड नॉट गिव यू मच ऑफ हिंट्स ओवर दिस बिकॉज मैं चाहती थी फर्स्ट विल ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन ताकि आपका रीजनिंग लेवल बढ़े, आप समझ सके हमने ऐसा क्यों किया, एंड देन वी विल अप्लाई इट. तो देख लो, फिर से एक बात बता देती हूँ. यहाँ पे क्या हुआ, 21 के बाद 2 दे रखा है, तो पहले लगाने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि 21 के बाद आई कैन हैव ओनली मीन्स इन टोटल आई कैन हैव ओनली 26 अल्फ़ाबेट्स. तो 21 से सिर्फ 26 तक मैं जा सकती थी, करेक्ट. तो 21 से 26 जाने पे मुझे 5 अल्फ़ाबेट्स बीच में मिलते हैं, एंड देन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड मतलब ABCD. ये आप एक चीज़ लिख लीजिए, ये ट्रिक और लिख लीजिए. मैं ये ट्रिक को मिटा देती हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा शायद, ठीक है. यहाँ पे लिखते हैं रूल ऑफ साइक्लिसिटी. ओके, या ठीक है, रूल्स लिखते हैं बिकॉज ऐसा कोई नाम देना स्पेसिफिक ठीक नहीं होगा. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रूल. रूल क्या है, ABC डॉट 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 Z तक जाइए. ओके, Z से रिवर्स होके वापस A पे आना है. दिस इज़ द रूल, ठीक है. साइक्लिक ऑर्डर में साइक्लिक रूल बोल सकते हो, साइक्लिक या कुछ और नाम दे दो, जैसे भी आपको याद रखना है. फर्स्ट रैंकिंग अगर इसे मिल रही है, इसको 26 मिलती है और 26 के बाद वापस 1 पे आता है. इसीलिए 21 से 26 पे जाओ, 26 से वापस 1 पे आओ, 1 से फिर 2 काउंट करो, तो दैट इज़ B, ठीक है. अब आई थिंक ज़्यादा क्लियर है. फिर B और यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, 7 का डिफरेंस था, पर 23 से +7 करना था, रिवर्स TPS लगाना था. तो 23 + 7 30 नहीं बोलेंगे बिकॉज आई हैव ओनली 26 अल्फ़ाबेट्स. तो 23 + 3 बोलूँगी तो 26 मिल जाएगा. नाउ व्हाट रिमेन्स इज 7 - 3 बिकॉज 3 आई हैव यूटिलाइज्ड. सो व्हाट रिमेन्स इज 4 विथ मी, राइट. सो क्या करेंगे, A से स्टार्ट करके 4th लेटर पे जाएंगे, यानी 4th रैंक को देखेंगे. तो C के बाद क्या आता है, D. दिस इज 3rd एंड दिस इज 4th. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, D. तो यहाँ पे आपका आंसर ये होता है ऑप्शन A. तो आई होप आपने ये सारे नोट कर लिए. कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं. इसे एक बार नोट कर लीजिए. ओके, सो नाउ मैंने और थोड़े क्वेश्चंस लिख लिए और टेक्निक सेम रहेगी, वो सब इरेज कर दिया है. एक बार वापस चाहो लिख लेते हैं ताकि ये मतलब हर जगह जब भी आपको मिले तब लिख लेना अच्छा होगा. थंब रूल, राइट, दैट इज इजोटी. नाउ अब इसके जो ऑप्शंस है वो मैंने नहीं दिए, तो वो दे देना चाहिए. ओके, तो हमने सारे ऑप्शंस लिख दिए हैं और ये थोड़ा इजोटी को एक्सटेंड भी कर दिया है, मतलब लिख दिया है नंबरिंग, ठीक है. डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो देखो, सबसे पहले सवाल ये वापस आ गया हमारे पास. ये हमारा 4th क्वेश्चन है क्योंकि 3 पहले सॉल्व कर चुके हैं. इसमें क्या लिखा है, HIKN और नेक्स्ट इस क्वेश्चन मार्क. इसके ऑप्शन ये दिए, चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं. मैं स्टार्ट कर रही हूँ सॉल्व करना. H के बारे में बात करते हैं तो HIJ, ठीक है, यानी इसकी पोजीशन क्या हो गई, 8 हो गई. ब्लू से करते हैं, 8 हो गई इसकी पोजीशन, ठीक है. IJ मतलब 9th पोजीशन पे I है. JK मतलब 11th पोजीशन पे K है, ठीक है. अब N कहाँ पे आएगा, KLMNNO, ओके, यानी 14th पोजीशन पे. तो मतलब ये तो डायरेक्टली दिख गया है ना. तो इसमें हम लगा लो TPS चाहो तो, +1 +2 +3, राइट. तो यहाँ पे क्या आएगा, +4. रिवर्स TPS 14 एंड 4 कितना हो जाएगा, 18. मतलब मुझे 18th अल्फ़ाबेट चाहिए, और अगर मुझे 18th अल्फ़ाबेट चाहिए तो वो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, इससे निकाल सकती हूँ, है ना. OLMNO PQR, ठीक है. +3 करना पड़ेगा ना, यहाँ पे मुझे +3 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा R. यानी यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट आने वाला है वो है R. इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, मतलब ऑप्शन नंबर 3 या उसे कह सकते हो C. ये हो जाएगा आंसर. जो लोग डायरेक्टली आंसर देख रहे हैं ये देख लो. ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये.
थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक रेड लाइन बना देती हूँ तो समझ में आएगा ज़्यादा। ये नेक्स्ट सवाल, ठीक है, ये थोड़ा सा मस्त अलग सवाल है, थोड़ा ये अपने को एक चीज़ बताता है, ये बताता है कि वाई आर वी यूजिंग दिस इजोटी टेक्निक, वाई आर वी कन्वर्टिंग द अल्फ़ाबेट सीरीज इनटू नंबर सीरीज एंड देन सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस ईजी थे, मतलब मैं ज़्यादा नहीं डिस्क्लोज करती हूँ, चलो पहले आपको बता देती हूँ क्या है इसका मतलब। Z क्वेश्चन मार्क, T क्वेश्चन मार्क, N क्वेश्चन मार्क, H क्वेश्चन मार्क, B क्वेश्चन मार्क, और मतलब 4 ब्लैंक्स भरने हैं, और 4 ब्लैंक्स को भरने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शंस है जिसमें मुझे कुछ अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं 4-4 के पैर में, ठीक है। नाउ आई नीड टू सॉल्व इट, सो टू डू सो आई नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना चाहिए, Z को नंबर दे देना चाहिए 26, ये तो दिखता ही है हमें डायरेक्टली, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, आई एम नॉट हैविंग इनफ स्पेस विथ मी, ओके। सो 26 इज दिस, T means 20 directly from Ijoti, N is ऊपर ही किया था, so if you remember it is 14, still अगर लगाना है तो यहाँ से निकल जाएगा, H is again 8, B is 2, ठीक है, ABCD के तो याद ही रहते हैं, फाइन देन, सो आई हैव गॉट दिस सीरीज। नाउ यू विल बी सेइंग कि अब इसके बीच के लेटर्स क्या हैं, तो चलो जो पता है उसमें तो हम लगाते हैं TPS समझने के लिए, करेक्ट। सो लेट्स अप्लाई TPS ऑन दिस, 26 minus 6, 20 minus 6, 14 minus 6, 8 minus 6, आई थिंक ये तो हमारे पास कांस्टेंट TPS देखते ही समझ में आ गया, बहुत इजी सवाल है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है। लेकिन आई एम नॉट आस्क्ड अ टर्म विच इज़ नेक्स्ट टू दिस, ओके, आई एम नॉट आस्क्ड एन अल्फ़ाबेट विच इज़ नेक्स्ट टू दिस एलिमेंट, आई एम आस्क्ड अल्फ़ाबेट्स विच आर इन बिटवीन दीज, यानी -6 को किसी भी तरह से तोड़ा जा सकता है। If you people are thinking that it is divided in 2 equal halves, that is -3 and -3, then my dear friends you are wrong. You cannot conclude it until and unless you see the options, ठीक है। This is the trick, this is what I wanted to explain you from this question. For example, अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें तो ठीक है -3 वाला टर्म होगा, मतलब if you are thinking that there would be -3 over here and -3 over here, and accordingly I'll say 26 minus 3, that is 23, which means 23rd alphabet at this place, and so on. If you are thinking in this way, you cannot say it unless and until you have seen the options, because I could have made a series with, I could have made a series keeping different pattern in my mind, that is -5 -1, okay, -6 को एडिट करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज आ सकती है, तो 5 and 1, 1 and 5, 4 and 2, 2 and 4, then 3 and 3, तो ऐसे करीब मेरे पास दिमाग में कुछ भी आ सकता था, एंड एज एन एग्जामिनर मैं कुछ भी सेट कर सकती थी, ओके। ऐसा भी हो सकता था कि आपको क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ईजी, लेकिन डिफ़िकल्ट बनाने के लिए 4 ऑप्शंस करेक्ट दे देते, बट द पर्सन हु इज़ नॉट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर सीरीज, वो कभी भी ये नहीं सोच पाएगा अच्छा ये 4 ऑप्शन सही भी हो सकते हैं। इस केस में क्या है वो मुझे नहीं पता है, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट, इस केस में हो सकता है -3 हो, चलो देखते हैं। सो ये आपको समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाह रही थी, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। मैं कह रही हूँ कि K है, E है, W K E, ये सारे ऑप्शन हैं, इसमें क्या कॉमन है, यू नीड टू थिंक ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स, द कॉमन अल्फ़ाबेट्स। सो हियर आई एम हैविंग K E कॉमन, ये ऑप्शन देख के समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे K E है, यहाँ पे भी K E है, तो अगर हर जगह K E है इसका मतलब ये K होने वाला है और ये भी E होने वाला है, इसके पक्का हो गया मुझे। तो यहाँ से मेरे लिए रिलेशन डिड्यूस करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इन केस अगर वो K को चेंज कर देते और कोई एक भी अल्फ़ाबेट मुझे दे देते तो भी इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है। सो इन्होंने 2 दे दिया और अच्छा है। तो ये क्वेश्चन मार्क जो है दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय E, इज़न्ट दैट सो। अगर E है तो अब मैं इसका ये निकाल सकती हूँ, करस्पॉन्डेंस निकाल सकती हूँ कि क्या होने वाला है। आई विल से दैट ओके E इज़ देयर, E इज़ एट 5th पोजिशन, ठीक है, यानी 8 और 2 के बीच में आई एम हैविंग अ 5, विच मीन्स कि इन दोनों में 3 का डिफरेंस है और इन दोनों में भी 3 का डिफरेंस है। आर यू गेटिंग दिस? थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया है, आई थिंक आई शुड एक्सप्लेन दिस हियर। H एंड B है, E इज़ इन बिटवीन, आई वॉज नोइंग दैट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 6, and now I know the difference between these two is 3 and 3, because H is ranked 8th and E is ranked 5th and B is ranked 2nd.
सो डेफिनेटली इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 and 3 का डिफरेंस आ रहा है। अगर ये डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब जो हमने यहाँ लॉजिक सोचा था कि इन्होंने 3 और 3 यानी इक्वली डिवाइड किया होगा वो करेक्ट है। ठीक है, तो अगर ये करेक्ट है तो फिर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मैं ये थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला लॉजिक ही इरेज कर रही हूँ। अब मुझे न्यू लॉजिक मिला है, मुझे मिला है लॉजिक टू अप्लाई TPS इन अ डिफरेंस ऑफ 3 and 3, राइट। सो ऐसे यहाँ पे मुझे -3 चाहिए था, अगेन मुझे यहाँ -3 चाहिए था, यहाँ भी -3 एंड ऑन लाइक दिस। तो ये क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या आता फिर? Z इज़ एट 26th पोजिशन, नो डाउट, ठीक है, ये 26th पोजिशन पर। सो अगर ये 26th है तो ये 26 - 3 यानी कि ये हो जाएगा 23। 23 मतलब 25 + 2 XY, सॉरी 25 - 2, तो 25 - 2 क्या हो जाएगा, या यहाँ से 3 चल सकता है, PQRST UVW, देखो 21 22 23, तो यहाँ पे मेरे को W मिलने वाला है, राइट, आई विल गेट अ W ओवर हियर। और अगर वो मिलने वाला है सो A and B आर द प्रोबेबल आंसर्स, ठीक है, बिकॉज ऑप्शन में X तो कहीं भी नहीं आने वाला। देन नेक्स्ट टर्म अगर फाइंड कर लेती हूँ देन आई कैन accordingly select the appropriate choice. So T and N, T is at 20th position, so 20th - 3 यानी 17, यानी यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका रैंक 17 होने वाला है। एंड इफ इट इज 17, सो आप देख लो RST, ये 18 था, QRST, तो यहाँ पे ये आ रहा है PQ, ओके, सो आई वाज सेइंग PQRST, ये आ रहा है 17th पोजिशन पे, आई गेस 18 19 20, करेक्ट, दिस इज एट 17th पोजिशन, सो आई एम नॉट रॉन्ग, हियर आई विल गेट Q, ठीक है। सो W, Q एंड द लास्ट 2 वर फिक्स्ड ऑलरेडी, एंड सो द आंसर इज नन अदर देन ऑप्शन A, करेक्ट। मैं आपको एक चीज़ बता रही थी, आई वॉज टेलिंग यू पीपल दैट देयर कुड हैव बीन ऑप्शन एज ऑल ऑफ दीज, करेक्ट। तो मैं ऐसा क्यों बोल रही थी? बिकॉज आई वॉज टेलिंग यू कि अगर मानो ये ऑप्शन इतने ईजी नहीं देते और मैं एक ऑप्शन देती आपको विद द डिफरेंस ऑफ -3 - 3, दूसरा ऑप्शन देती -1 - 5, नेक्स्ट वाला देती -4 - 2 एंड उसके नेक्स्ट वाला -2 - 4, ठीक है, ऐसा कुछ आपको दे देती, या 0 और 6 भी दे सकती थी। आर यू गेटिंग मी? सो कंडीशंस एंड पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे नंबर डिफरेंस इंक्रीज़ होगा। सो आई हैव 6, तो उसके लिए काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ आ जाती है, और उनके बाद मैं आपको एक ऑप्शन दे देती ऑल ऑफ दीज। नाउ आप लोग क्या सोचते? हो सकता है आप में से कोई सोचता A करेक्ट है, B करेक्ट है, सारे करेक्ट है, ये भी एक ऑप्शन है, और मल्टीपल चॉइस होता तो शायद वो भी हो सकता था, मतलब कि हमें सारे टिक करने पड़ते A B C D, ऐसा तो नहीं होता है, दिस इज़ नॉट सीन इन लॉजिकल रीजनिंग एनी टाइम, पर मैं आपको एक कॉम्प्लेक्सिटी बता रही हूँ क्वेश्चन की कि किस लेवल तक पूछा जा सकता है, ठीक है। सो ऐसे सवाल को एजोडी टेक्निक से सॉल्व करना बहुत ईजी कर देता है क्वेश्चंस को, इसलिए दिस इज़ अ वेरी फैंटास्टिक टेक्निक। नेक्स्ट वी हैव AGLPS, हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, द रिमेनिंग आर द 2 एंड आई एम सॉल्विंग देम नाउ इटसेल्फ। Try to pay attention. Here I'm having AGL. Okay, so this is 1 G, EFG, right? 5 6 7 EFG. L means LMNO, L और JIJKL. Okay, JKL भी चल रहा है यानी 12. POP means 16. ST, right? That means 19. Or then I need to calculate the value here. So what will I do? I will apply TPS, no doubt. 1 and 7, which means a difference of 6. 7 and 5 means a difference of 5. Minus करते चलते. 5 and 12 and 16 means difference of 4. Then I have difference of 3. And it's very easy to conclude that the next term will have a difference of 2. And if that is so, my term will be 17th alphabet in the alphabetic series, right? अगर 17th alphabet है तो अभी निकाला था, ये Q होता है, ठीक है,
सो द आंसर बिकम्स Q. यहाँ पे Q ऑप्शन है क्या? हैव आई कमिटेड अ मिस्टेक? 17th अल्फ़ाबेट तो Q ही होता है, राइट? ओह सो सॉरी, सी दिस, यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे चीज़ें ऐड हो रही है, 19 + 2 एंड ऑल. सो अगर ऐसे हो रहा है तो फिर 19 and 2 कितना हो जाएगा? 19 and 2 21. चलो ये गलत हो गया. 21 विच मीन्स 20, STU, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए. दिस इज ऑप्शन ए. आप वो रेक्टिफाई कर लीजिए अगर आपने ठीक नहीं किया उसे, तो वहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी थी. आई रोट -6, -5, -4. इट इज़ एन इंक्रीजिंग सीरीज. आई एम गेटिंग 1, 7, 12, 16, 19, 21. सो इट विल बी +6, +5, +4. वो क्या है कि ये जो चीज़ टर्म्स थे वो डिक्रीज़ हो रहे थे. सो आई मेड दिस एरर. अगर यहाँ पे कुछ ऑप्शन होता तो मैं एक सिली मिस्टेक कर चुकी होती. सो 2 बार चेक करना ज़रूरी है, गलती किसी से भी हो सकती है, राइट? करेक्टेड प्लीज़. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा और फोकस करते हैं. चलो, ADCFHG. ओके, बीच में क्वेश्चन मार्क है. इस सीरीज़ को देख के तो कुछ नहीं सूझ रहा है. क्या कैलकुलेट करना है? वो ये 2 टर्म्स हैं. लाइन बना देते हैं, ठीक है? ये 2 टर्म्स कैलकुलेट करने हैं. ओके, सो स्पेस थोड़ी नीचे कम है, सो मैं यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकती हूँ प्रोबेबली. येस फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. I have A. A is nothing but 1. D is 4. C is 3. ठीक है, नंबर्स देख के कुछ फील आ रही है? क्या हो रहा है? इनको देख के तो कुछ फील नहीं आ रही थी, ये तो ऐसे शब्द ही दिख रहे थे, कोई खास नहीं दिख रहा. नंबर्स देख के ज़्यादा हमें समझ में आता है. EF means 6. I don't know this, so let it be a blank. HIJ which means 8. GH which means 7. Question mark, that is a blank. IJ which means 9. Okay, so आपको ये मिला है. कुछ एलिमेंट्स स्टार्ट में दिए हैं, कुछ बीच में दिए हैं और एक लास्ट एलिमेंट भी दे रखा है. बट आई एम कन्फ्यूज्ड, व्हाट इज़ दिस? आई टोल्ड यू पीपल, इफ़ यू रिमेंबर, कि ऐसे नंबर्स को देख के जो कभी इंक्रीज़ हो रहे हैं, फिर डिक्रीज़ हो रहे हैं, फिर इंक्रीज़ हो रहे हैं, फिर पता नहीं क्या हो रहा है इनके साथ, ऐसे समय में हम डायरेक्ट TPS तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे. इट्स एन ऑल्टरनेट इंक्रीज डिक्रीज पैटर्न. ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था, लास्ट क्वेश्चन था आई गेस पिछले वीडियो का, ठीक है? तो अगर ऐसे सवाल को सॉल्व करना है तो मैंने आपको कहा था आपको ऑल्टरनेट टर्म्स के बीच में कुछ रिलेशन फाइंड करना चाहिए, बिकॉज उनमें कुछ सीक्वेंस बनता हुआ दिखता है. व्हेन आई एम हैविंग 1, ठीक है, तो मैं इसको अलग से लिख लेती हूँ. अगर किसी ने रेफ़र ही नहीं किया वो वीडियो तो फिर देख लीजिए प्लीज़. 1, 4, 3, 6, क्वेश्चन मार्क, 8, 7, क्वेश्चन मार्क एंड 9. ठीक है, ये मैंने ये साइड में लिख लिया. राइट, सो यहाँ पे मेरे पास इन दोनों टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है? +2. वेरी कॉशियस. इस बार मैं थोड़ा कॉशियस ज़्यादा रहूँगी क्योंकि मैंने पिछले बार ऐसी मिस्टेक कर दी थी. ओके, सो 1 + 2 is 3 एंड दिस इज़ अननोन. फाइन. एंड देन आई हैव दिस. ओके, यहाँ पे भी कुछ पैटर्न तो नहीं दिख रहा है बिकॉज ये सवाल ये एक ब्लैंक है तो मैं कुछ डिड्यूस नहीं कर पा रही हूँ. चलो नेक्स्ट पे आ जाओ. नेक्स्ट पे आओगे तो क्या बोलोगे? 4 and 6. ठीक है, 4 and 6 विल गिव यू +2. 6 and 8, अरे वाह, ये अच्छा, ये है हमारे पास अगेन +2. तो मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव +2 है और आगे कुछ खास दिया नहीं है, तो डेफिनेटली ये भी +2 होने वाला है. ठीक है, अगर यहाँ पे ये कुछ और दे देता एंड देन एक्सपेक्ट करता तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता, पर यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ नहीं है. ठीक है, ओके. सो अगर ये +2 का डिफरेंस है, सो यू नो कि ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा फिर? 4 + 2 6, 6 + 2 8 and 8 + 2 is 10. So here I will be having a number 10, which means alphabet at 10th position in alphabetical series is the answer for this blank. ठीक है, ये सेकेंड ब्लैंक था, दिस वॉज द फर्स्ट ब्लैंक, ये भूलिए मत. ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट ब्लैंक एंड दिस इज द सेकेंड ब्लैंक. फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. सो सेकेंड ब्लैंक का आंसर 10 आया है. 10 मीन्स अल्फ़ाबेट, इज इट 10? येस इट इज़ 10.
10 मीन्स अल्फ़ाबेट J, डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फ़ाबेट J, और बिकॉज सारे अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर्स में, सो कैपिटल लिखना बहुत ही गलत होगा. आई शुड राइट स्मॉल j. नाउ आई नीड टू रेफर द ऑप्शंस. Please have attention, pay attention over here. I am having options is E, J, F, J, E, K, J, E. इसमें से दो तो एलिमिनेट ही होते दिख रहे हैं, राइट? कौन से दो एलिमिनेट हो रहे हैं? B एलिमिनेट हो रहा है, D एलिमिनेट हो रहा है. J आना चाहिए नेक्स्ट पोजीशन पे. यहाँ पे K है और यहाँ पे E है. ये दो तो नहीं हो सकते आंसर्स. बचा A या B. फॉर दैट I need to find alphabet present on the first blank. What can it be? उसके लिए सेकेंड सीरीज़ फर्स्ट सीरीज़ देखनी पड़ेगी जो थी 1. इसे डिफरेंटली लिख रही हूँ. 1 3 क्वेश्चन मार्क, दैट इज़ द फर्स्ट ब्लैंक. 7, ठीक है, एंड देन आई हैव 9. बहुत ईजीली समझ में आ रहा है. 1 + 2 इज़ 3, 3 प्लस पता नहीं क्या, प्लस पता नहीं क्या, 7 + 2 इज़ अगेन 9. तो मतलब 2 का डिफरेंस फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे 2 और 2 दे रखा है. इसका मतलब क्या हो गया कि 3 + 2 करना पड़ेगा और फिर उसी से प्लस करना पड़ेगा. विच मीन्स अगर मैं यहाँ पे 5 रखती हूँ, इफ़ आई कीप नंबर 5 ऑन दिस पोजिशन, देन आई एम गेटिंग अ कॉन्स्टेंट डिफरेंस. दैट मीन्स TPS इज़ करेक्ट एट दैट स्टेज. कोई और नंबर भी रख सकते हैं क्या? रख के देख लो. प्रोबेबली आप सोच रहे होगे कुछ और छोटा मोटा डिफरेंस, +2 +3 +3 +2 ऐसा कुछ आने वाला है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. वाई? क्योंकि आप 3 + 3 करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा. बट देन यू डोंट हैव एनी स्कोप ऑन योर राइट साइड. दैट मीन्स 6 + 1 7 हो जाएगा. फिर मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि आप ये लॉजिक को जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था वो करें, वो तब हो पाएगा जब आपको ऑल्टरनेट में कुछ चीज़ नहीं पता है. तब कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ऑल्टरनेट में हमारा पैटर्न जो है वैरी कर सकता है. बट यहाँ पे तो उन्होंने फर्स्ट और लास्ट इसीलिए दिया ताकि आप इस बात को सोचें ही ना कि ये कुछ और भी हो सकता है क्या. सो डोंट ओवर थिंक. इसका आंसर 5 हो जाएगा. विच मीन्स फिफ्थ अल्फ़ाबेट जो है वो हमें यहाँ पे रखना है. फिफ्थ अल्फ़ाबेट इज़ नथिंग बट E. अगर वो E है, इसका मतलब मैं इस ब्लैंक में मेरा अल्फ़ाबेट E रखूँगी. सो व्हाट विल बी द आंसर देन? The final and the correct answer for this question is option A, E, J. This is the answer. Till now we have solved 6 questions. 6 questions में सब में मैंने ट्राई किया कि मैं आपको डिफरेंट कंसेप्ट बताऊँ. आई होप आपने नोट कर लिया है. अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए. यस. सो इन 6 क्वेश्चंस को आप एक बार और ट्राई कीजिए. वो सारे कंसेप्ट लिख लीजिए और मैंने जो थ्योरी डिस्कस की है उसे भी ध्यान में रखिए. वो ट्रिक्स, इजोटी टेक्निक, थंब रूल, ये सारी चीज़ें देखकर ही आपको किसी भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ का क्वेश्चन सॉल्व करना है. इतने ही डेप्थ में और भी वीडियोस आएंगे. और इसके लिए अगर हम चाहे तो एक और सेशन रख सकते हैं जिसमें कुछ और सवाल रहेंगे जैसे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और थोड़ा और इम्पोर्टेंट समझ में आएगा हमको इस थंब रूल का. क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस को थोड़ा हाई लेवल पे देखती हूँ ना, तब ये बहुत ईजी करता है मेरे काम को. ठीक है, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड कंसेप्ट. तो इसको हम यहीं पे आज फिनिश करते हैं. ठीक है. इफ़ यू वांट टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस, इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस, यू कैन रेफर एनी प्रीवियस ईयर्स पेपर और प्रैक्टिस कीजिए. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई फील कि प्रैक्टिस से ही बहुत चीज़ें आपकी ज़्यादा अच्छी होगी. एंड वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और यू डोंट हैव एनी मटेरियल विथ यू, व्हाट यू कैन डू इज़ जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप. द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड from there you can collect some material. I have uploaded few more questions there. Even I have uploaded the answer keys. अगर उसमें आपको कोई difficulty होती है, you can write in the comment sections. I will try to solve your queries by making another video of it. Fine. So इसी के साथ thank you so much for watching. Thank you.